मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से मैं आपका गॉर्जियस, सबके द्वारा चुना हुआ सबसे ज़्यादा सेक्सी गॉर्जियस नेटवर्कर हूँ पूरी दुनिया में। ऑलराइट, दुनिया भर की सभी नेटवर्किंग की मैगजीन्स के द्वारा। पर मैं बहुत ही ज़्यादा हम्बल हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मेरी पिक्चर सभी मैगजीन्स में ना लगाओ। मैं बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहना चाहता हूँ। ओके, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपका चीफ, सबसे गॉर्जियस चीफ इस वेडनेसडे मैसेज में। और आज इस वेडनेसडे मैसेज मैं जो मैसेज देने जा रहा हूँ वो बिल्कुल स्पष्ट है, नेटवर्किंग पर है। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी सुनने के लिए हैं तो ये वेडनेसडे मैसेज बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है। और प्लीज़ इसे अपने नेटवर्क में भी सबको भेजें, क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि जब मैं वेडनेसडे मैसेज करता हूँ तो मैं हमेशा बात करता हूँ माइंड के बारे में, हार्ट के बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में और सब इस तरह की बातें। और फिर कुछ समय के बाद लोग ये भूल जाएंगे कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो हाँ, हम एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ऑलराइट, और आप क्यूनेट का हिस्सा हैं और द वी का, और जो कि बिलोंग करती है इस ग्रेट फैमिली जापर दातुश्री विजय के साथ, जो कि हमारे ग्रेट फाउंडर्स हैं। और मैं आपका अपलाइन हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फाउंडर्स को। ऑलराइट, हर कोई मुझे चीफ कहता है या फिर पद्मन सेनाथी राजा, और आप मुझे सिर्फ गॉर्जियस भी कह सकते हैं। इट्स ओके। ऑलराइट, और आज अगर आप नए हैं तो आपको इसे ज़रूर सुनना चाहिए, और अगर आप पुराने हैं तो अपने कप को खाली करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ओल्ड नेटवर्कर्स होते हैं। ओल्ड मतलब एज से ओल्ड नहीं होते हैं, वह लोग जो बहुत लंबे समय से नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो वह लोग बहुत ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं, वो अपने कप को खाली नहीं करते हैं, वह एकदम बिल्कुल ढीठ हो जाते हैं और फिर वो अटक जाते हैं वो चीज़ों को जो वो कर रहे होते हैं। और जैसे कि दातुश्री विजय हमें कहते हैं, वह लोग अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट भी नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप अपनी जर्नी में कहीं बीच में हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, तो आज मैं बात करने वाला हूँ नए साइनअप की जर्नी के बारे में, क्योंकि हम क्या करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग रूल 3 कर रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। ऑलराइट, और इस शनिवार को रूल 3 क्लब है, और अगर आप रूल 3 कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ओके, और लोग आपके साथ आते जा रहे हैं, भले आप अपने डायरेक्ट साइनअप करें या फिर आपके टीम के साइनअप हों, 10 लोग, 100 लोग या फिर 1000 लोग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्या डिसाइड करेगा आपकी सफलता को इस जर्नी में? क्या चीज़ डिसाइड करेगी आपके कमीशन के साइज़ को? तो ये सब निर्भर है उस पर्सन पर, उसे क्या होता है जिसे आपने साइनअप किया है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोग साइनअप करते हैं, आपके अंडर साइनअप होते हैं। ऑलराइट, 1, 2 या 20 या 100, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे लोग साइनअप होते हैं पर वो एक्टिव नहीं रहते हैं, वो स्विच ऑफ होते हैं और वो बिज़नेस को क्विट कर लेते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं। और मैंने इस चीज़ का विश्लेषण करना शुरू किया कि लोग बिज़नेस क्यों क्विट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल इलॉजिकल है। ऑलराइट, क्योंकि उन्होंने साइनअप किया, उन्होंने पैसा दिया एक बढ़िया प्रोडक्ट खरीदने के लिए, बायोडेक्स, चीप एंड होम प्योर, QVI या फिर वॉचेस, ज्वेलरी, जो भी उन्होंने खरीदा। ऑलराइट, तो उन्होंने पैसा दिया उसके लिए। और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 3 दिन बाद ही बिजनेस क्विट कर लिया और 4 दिन के बाद उन्होंने अपने फ़ोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। वे नहीं चाहते कि आप उनको कॉन्टेक्ट करें। और मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था और मैं कहता था कि क्यों किसी बंदे ने एक प्रोडक्ट खरीदा, प्रेजेंटेशन को देखा और फिर वह इस चीज़ को ट्राई भी नहीं कर रहा है, कि वो सीरियस तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तो शायद ऐसा शुरुआती समय में ही होता है। तो मैंने इस गलती को महसूस किया कि क्यों लोग क्विट करते हैं, क्यों लोग गिव अप करते हैं। तो उसमें सारी गलती आपकी है। ऑलराइट, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि उनके साथ क्या करना है जब वो साइनअप कर लेते हैं उसके बाद। ऑलराइट, तो पहला रूल अपने नेटवर्क के साथ डील करने का या नए साइनअप को डील करने का, ये बहुत ही सिंपल है। अति में कुछ भी करना अच्छा नहीं है, बहुत कम करना वो भी अच्छा नहीं है। तो आपको इन दोनों के बीच में रहना है, क्योंकि याद रखें, एक IR या कहें कि ये नया साइनअप, इसने पहले कभी भी, ज़्यादातर संभावना यही है कि उसने पहले कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप की ये जर्नी स्टार्ट नहीं की। इनमें से 99% लोगों ने कभी भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक्टिवली पहले कभी बिल्ड नहीं किया होता है। ऑलराइट, और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कभी भी इसे एक बहुत बड़ा डिसीजन नहीं बनाया होता कि यस हाँ मुझे इसे करना ही है, मैं क्यूनेट के लिए कुछ भी करूँगा। साइनअप के तुरंत बाद ही वैसा नहीं करते हैं। वो तो क्यूनेट को पहले जानते भी नहीं होते हैं, वो उसकी कंपनसेशन प्लान को नहीं जानते, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। तो आपके साथ ऐसा एक इंसान होता है जिसके साथ आपका ट्रेसपास भी नहीं होता है। तो
तो पहली चीज़ जो आपको एक नए साइन अप के साथ करने की ज़रूरत है तो वो ये है कि आपको उसके साथ ट्रेसपास एस्टेब्लिश करना है और उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए साइन अप से ये ना कहें कि अरे बात सुनो, आज के बाद कोई मूवीज़ नहीं, कोई फैमिली टाइम नहीं और कुछ भी नहीं, बस प्रेजेंटेशन, मैं आपका अपलाइन हूँ, मैं गॉड हूँ, क्या आप समझ रहे हैं, और चुपचाप बस मेरी बात सुनो। तो इस तरह की अप्रोच आपकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो नया साइन अप है वो आपको नहीं जानता है और वह तैयार नहीं है अपनी ज़िंदगी को गिव अप करने के लिए, नेटवर्किंग के लिए। उस समय उनका माइंडसेट आपकी तरह नहीं होता। आप क्यूनेट को प्यार करते हैं, द वीक को प्यार करते हैं, जा पता तो श्री विजय को प्यार करते हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, क्या आप समझ रहे हैं? ऑलराइट। और आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं और आपने थोड़े से रिजल्ट्स भी देखे हैं और आपका एक सपना है और आपका प्लान है मैक्स आउट होने का और $US मिलियनर बनने का। क्यूनेट के साथ, द वी के साथ आप वीकॉन में आए हैं और आप ISB में भी आ चुके हैं और आपका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है अपने डाउनलाइंस के साथ। आप उनका हाथ पकड़ कर उनके साथ कुंबया गाते हैं, क्या आप समझ रहे हैं? पर वह बंदा जिसने आपने अभी अभी साइन अप किया है वह ऐसा कुछ भी नहीं जानता है। उसके लिए तो ये जैसे एक नया स्कूल है जहाँ वो पहली बार जा रहा है। और अगर आप किसी नए स्कूल में पहली बार जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, घबराए हुए होते हैं, आपको डर लगता है, आपको पता नहीं होता क्या होगा। ऑलराइट। और आप देखते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को कि जो आपके पास आए और आपको कहेगी, हेलो मेरा नाम पद्मन है, मैं इस स्कूल में 10 साल से हूँ, चलो मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। तो एग्जैक्टली आपको यही करने की ज़रूरत होती है। तो पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है, भले वह बंदा आपके हॉट जोन से क्यों ना हो, ऑलराइट, तो भी अपने ट्रेसपास को दोबारा से एस्टैब्लिश करें। उनको बता दीजिए और कहिए कि सुनो मेरी बात सुनो, ऑलराइट, अब हम एक साथ काम करेंगे। मैं तुम्हारा अपलाइन हूँ, मैंने तुम्हें इस बिज़नेस में रेफ़र किया है, पर घबराओ मत, ऑलराइट, हम साथ में मिलकर काम करेंगे और मैं चाहता हूँ तुम भी कंफर्टेबल हो जाओ और मैं भी कंफर्टेबल रहूँ। ऑलराइट। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपको पुश करूँ तो मैं आपको पुश नहीं करूँगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इस बात पे सहमत हो कि मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करूँ और मैं आपको ये दिखाऊँ कि ये बिज़नेस क्या क्या कर सकता है। मैं आपको इतनी पर्याप्त जानकारी दूंगा ताकि आपके जो निर्णय हो वो सही हों। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका बॉस हूँ, मैं आपका बॉस नहीं हूँ, मैं आपका पार्टनर हूँ। ऑलराइट। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने साइन अप किया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने हमारी टीम को ज्वाइन किया और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी ये टीम बेस्ट टीम है, हम यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे हर कदम पर। ऑलराइट। और जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, ऑलराइट, तब ही हम आपको थोड़े हायर लेवल पर लेकर जाएंगे। पर अभी आप थोड़ा रिलैक्स करें। मैं चाहता हूँ कि आप इस जर्नी को एंजॉय करें। मैं चाहता हूँ कि एक नए एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप अपनी इस जर्नी को एंजॉय करें, एक न्यू नेटवर्कर होने के नाते इस ग्रेट कंपनी में जिसे क्यूनेट कहते हैं। और इसके बाद फिर पहली चीज़ जो मैं उस नए साइन अप के साथ करूँगा और वह होगी कि उसे क्लैरिफाई करना, स्पष्टता देना और उसके सारे डाउट्स को ख़त्म करना, उसके सारे कंसर्न्स जो भी हैं उनको ख़त्म करना। मैं उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा बिताऊंगा नए साइनअप के साथ, ताकि मुझे पता चले कि उसके अंदर क्या डर है और जानूंगा कि उन्होंने क्यूनेट के बारे में क्या सुन रखा है, उनकी परिवार वाले क्या कह रहे हैं इसके बारे में, उनके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने खुद इसके बारे में गूगल किया है क्यूनेट के बारे में, या उन्होंने पहले से बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ देखी है इसके बारे में। तो उनकी संतुष्टता के लिए मैं उनके सारे कंसर्न्स के आंसर देना चाहूँगा। मुझे पता है आपने उनके बहुत सारे सवालों के जवाब प्रेजेंटेशन में दे दिए हैं, पर अब ये सब कुछ साइन अप होने के बाद है। ऑलराइट। तो अब उनके उन कंसर्न्स को हैंडल करने का एक अलग तरीका होता है और पहली चीज़ आपको उनको कन्विंस करना है, एग्रेशन के साथ नहीं। एग्रेसिव मत होइए, फील फेल्ट फाउंड को याद रखें। तो पहली चीज़ जो आपको उनको कन्विंस करनी है कि ये एक अच्छी कंपनी है। तो ये है पहली चीज़ जो आपको करनी है कि ये कंपनी बहुत ही भरोसेमंद है, इस पे आप विश्वास कर सकते हैं। ऑलराइट। ये कंपनी 26 साल पुरानी है। ऑलराइट। हाँ, इस कंपनी के साथ कुछ चैलेंजेस रहे हैं, पर हर कंपनी के साथ चैलेंजेस होते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि आपको इस मीटिंग में पर्याप्त कंफर्ट मिले। तो देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो अब आप उनको कंपनी के बारे में और जानकारी दें, आप बात कीजिए रिदम फाउंडेशन के बारे में, फाउंडर्स के बारे में बात करें, उन्हें एडिफाई करें। ऑलराइट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ओके। और उसके बाद आप उनसे सवाल पूछते रहें कि क्या आपका कोई और कंसर्न है, बताइए किस चीज़ का डर है आपके अंदर, क्या आपने पहले कुछ सुन रखा है, क्या आपने किसी से बात की थी या आपने ऑनलाइन कुछ पढ़ा है। तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश नहीं करूँगा और कहूँगा कि चलो आज साथ में मिलकर शुरू करते हैं और चलो तुम्हारे हॉट जोन से शुरुआत करते हैं। देखिए, इस तरह से मैं नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो बंदा मेरा लॉन्ग टर्म पार्टनर बने और मैं चाहता हूँ कि वह इंसान, सिंसियरली मैं प्रे करता हूँ कि हर एक साइन अप के अच्छे चांस हो एक मैक्स आउट किंग और क्वीन बनने के।
तो जितना समय आप एक नए साइन अप को देते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से डुप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके बहुत सारे नए साइनअप्स हैं तो हर कोई बिल्कुल तैयार हो उनको हैंडल करने के लिए, नए साइनअप्स को, ट्रेसपास को एस्टेब्लिश करना, इंडस्ट्री को लेकर उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना, या जो भी डाउट्स कंपनी को लेकर हैं या उनके खुद के अंदर जो डाउट्स हैं, क्योंकि वो पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं उनको वह कंफर्ट देना चाहता हूँ कि वह अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से इसे कर सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि अरे तुम्हारी लाइफ अब खत्म हो गई है, आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन करनी है, आप सोओगे नहीं, खाओगे नहीं, आप कुछ और नहीं करोगे और बस इसी तरह से आप मैक्स आउट होगे। नहीं, इस तरह से कोई नहीं रुकेगा आपके साथ, सभी क्विट कर लेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि नई जनरेशन के ये लोग इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अभी तक अपना वह क्लिक नहीं मिला है, वह कभी वीकॉन नहीं आए हैं, उन्होंने कभी इसकी बड़ी पिक्चर देखी नहीं है। उन्होंने उन लोगों को नहीं देखा है जो मिलियनर्स बन गए हैं, जो नोबडी से समबडी बन गए हैं, जीरो से हीरो बन गए हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो पहले मैं उनको थोड़ा सा आराम दूंगा, कंफर्ट दूंगा और फिर मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करूंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है इस बिजनेस में, क्या अपेक्षा रखते हैं आप इस बिजनेस से और आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं। अगर वो कहते हैं देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, बाकी सब चीज़ों को हटा दीजिए, मैं 1 साल में $1 मिलियन बनाना चाहता हूँ, तो मुझे उनकी उस एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना होगा। मुझे उस एक्सपेक्टेशन को इंस्पायर भी करना है, प्रेरणा भी देनी है, पर साथ में मैनेज भी करना है। अगर कोई कहता है कि मैं पहले साल में 10 मिलियन बनाना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा हाँ ये संभव है, ऐसा हुआ नहीं है पर ये संभव है, ऑल राइट। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप 10 मिलियन बना सकते हैं। क्या आप 10 मिलियन कमाने के लिए, उसका प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं? ऑल राइट। देखिए $10 मिलियन कमाने के लिए ज़रूरत होगी कि आप मैक्स आउट हों, ऑल राइट। शायद 2 ट्रैकिंग सेंटर ब्लू डायमंड पर, नहीं शायद आपको हर हफ्ते 10 ट्रैकिंग सेंटर मैक्स आउट करने की ज़रूरत होगी इसके लिए। हाँ, इसी तरह का कुछ। अगर आप एक हफ्ते में 10 ट्रैकिंग सेंटर मैक्स आउट होते हैं तो 52 हो गए। नहीं, आपको 4 ट्रैकिंग सेंटर मैक्स आउट करने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं? तो मैं चाहूँगा कि वह इस चीज़ को समझें और मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करूँ और मैं इसके साथ साथ उनसे ये भी पूछूँगा कि वो मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं और फिर मैं उनको बताऊँगा कि मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से थोड़ा कमिटमेंट हो उनके लिए कि चलो कल से हम एक ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे और ये एक गॉर्जियस मलेशियन पद्मन सिनाथी राजा के साथ होगी। वह हमारे अपलाइन है मलेशिया में, ऑल राइट। और वह एक ट्रेनिंग करते हैं जिसे कहते हैं 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो पद्मन सिनाथी राजा को पहचान लें क्योंकि आप उनको देखने वाले हैं हर वेडनेसडे, हर संडे, आप उनको हर जगह देखेंगे और वे एक तरह से आपके सीक्रेट अपलाइन है, ऑल राइट। आपके एक वर्चुअल अपलाइन है स्क्रीन पर आपकी पूरी जर्नी के दौरान, ओके। पर मैं आपका एक फिजिकल अपलाइन हूँगा और मैं आपका हाथ थामे रखूँगा आपकी इस जर्नी के दौरान। आप अकेले नहीं हैं, ऑल राइट। और फिर उनको कराई जाएगी 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की ट्रेनिंग और इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स की ज़रूरत नहीं है, बस 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स काफ़ी है क्योंकि ये 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल, बहुत ज़्यादा प्रभावी ट्रेनिंग है किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में। ये खाली क्यूनेट के लिए नहीं है, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो एक बार आपने ट्रेसपास एस्टेब्लिश कर लिया, फिर आप उनकी अपेक्षाओं को मैनेज करते हैं और उनको थोड़ा सा कंफर्ट भी देते हैं और शुरुआत करते हैं 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की। और देखिए हर एक ब्लॉक 2 मिनट में नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं करना कि चलो हाँ बताओ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, बताओ तुम्हारा ड्रीम क्या है। नहीं, आपको हर ब्लॉक को प्रॉपरली शुरू करना है। आप बैठ जाओ। मैं तो लोगों के साथ बैठ जाया करता था और उनकी मदद करता था नेम लिस्ट बनाने में। कम से कम 150 नाम हो, ऑल राइट। मैं उनसे पूछता था कि ब्राउन कार वाले कितने लोगों को आप जानते हो, कितने लोगों को आप जानते हो जिनके 2 बच्चे हैं, कितने लोगों को आप जानते हो जिन्होंने हाल ही में डिवोर्स लिया है। अपने होम टाउन से आप कितने लोगों को जानते हो। अपने स्कूल के दिनों में आप किसके साथ ट्यूशन जाया करते थे। अपने पिछले वर्क प्लेस से आप कितने लोगों से आज भी टच में हैं। क्या आप समझ रहे हैं? और मैं उनसे वह नाम लिखवाता था और फिर मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। जब वह अपने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट कर लेते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक करने में 3 महीने लगेंगे, PhD करनी है स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले जिससे उनके अंदर वह विश्वास पैदा होगा, ऑल राइट, कि वह बहुत आसानी से 2 लोगों को ढूंढ सकते हैं। देखिए 2 लोगों को ढूंढना, बस F2 करना, ये तो कोई भी मॉरन इस बिजनेस में कर सकता है और मैं उनके अंदर ये विश्वास पैदा कर दूंगा कि F2 पॉसिबल है, 2 लोगों को ढूंढना संभव है। और 2 लोगों को ढूंढना ये तो एक ऐसी चीज़ जिसे हर किसी ने किया है। आपकी दादी नानी ने, आपकी सास ने, आपके कज़न ने, आपकी आंटी ने, आपके पड़ोसी ने, कोई भी इडियट इस प्लेनेट पे 2 लोगों को ढूंढ सकता है और आपका गोल है F2 करना, 2 लोगों को ढूंढना।
और मैं लोगों से यही कहता था कि हम इन 2 लोगों को ढूंढेंगे अगले 48 घंटों में। और अब आप तैयार हैं, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा अगले 48 घंटे। पूरे 48 घंटे में तुम्हारे साथ रहूंगा ट्विंस की तरह। मैं तुम्हारे साथ अटैच रहूंगा और हम मिलकर 2 लोगों को ढूंढेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि वह लोग अकेले प्रेजेंटेशन करने में डरते हैं, तो कभी भी उनको अकेले प्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं कहना है शुरुआत में। आप उन्हें फॉलो करें, आप उनसे बोलिए कि लेके आए साथ में। आप एक होटल में ग्रुप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वही उनको लेके आने के लिए बोले। आप इन्वाइट करें उनके प्रोस्पेक्ट को अपने घर में और प्रेजेंटेशन करें। तो 2 लोगों को ढूंढना, F2 करना, क्योंकि जिस पल वह अपना F1 करते हैं तो उनको वह पहला क्लिक मिलता है कि हाँ ये संभव है। हाँ, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, थोड़ा सा वो पैसा कमाते हैं, पर उनको पता चलता है कि हाँ ये संभव है और उनको लगता है कि हाँ वो बेच सकते हैं, क्योंकि हर कोई बेचने में डरता है। पर जिस पल उनको एक क्लिक मिलता है कि हाँ वो बेच सकते हैं, तो हर वक्त जब किसी को एक साइन अप मिलता है तो उससे उनका वो जो विश्वास है बहुत बढ़ जाता है, 0 से 100 तक पहुंच जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? एक साइन अप से, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये संभव है, कोई और भी QNET को ज्वाइन करना चाहता है। और हाँ, मैं सच में बेच सकता हूँ, मैंने पैसा कलेक्ट किया, मैंने पेमेंट को प्रोसेस किया और अब मेरा एक डाउनलाइन है अनबिलीवेबल। क्या आप समझ रहे हैं? और आपके और मेरे लिए ये एक छोटी सी बात है, एक ही साइन अप तो है, पर एक नए IR के लिए वह एक साइन अप ही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, जैसे कि ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल जाना। और उनको वह क्लिक मिलता है और वह क्लिक, जो पहला क्लिक होता है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ऑल राइट। और अभी भी उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है $30, $300 या $400, डिपेंड करता है उन्होंने क्या प्रोडक्ट खरीदा। और फिर आप उन्हें पुश करते हैं कि वह दूसरे व्यक्ति को ढूंढें, F2 करें। और F2 में तो आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, आप उनके साथ रहें, उनको सपोर्ट करें और अगर ज़रूरी हो तो आपके साथ रह भी सकते हैं जब तक कि वो अपना F2 ना कर लें। और एक बार वह अपना F2 कर लेते हैं और अगर वह 30 दिनों के भीतर इसे कर लेते हैं तो उनको एक अर्ली पे आउट मिलता है। उनको 2 रिटेल प्रॉफिट मिलते हैं, जो कि लगभग $100 होता है एक UV के लिए, 3 UV के लिए और ज़्यादा पैसे, 5 UV के लिए और ज़्यादा पैसे और ज़्यादा UVs के लिए और ज़्यादा पैसे। क्या आप समझ रहे हैं? तो आप उस व्यक्ति की आपके साथ टिके रहने की जो परसेंटेज है उसको बढ़ा देते हैं। तो जिस पल वो साइन अप होते हैं और जिस समय तक वह अपना F2 करते हैं, तो इसके बीच का जो टाइम है वह थोड़ा कम होना चाहिए, जितना कम और कम और कम होना चाहिए। जितना कम ये समय होगा एक डाउनलाइन के लिए, तो वो जल्दी से क्विट नहीं करेगा। तब वह डाउनलाइन कभी भी गिव अप नहीं करेगा आसानी से। तब उसको ये विश्वास होगा कि हाँ ये संभव है, क्योंकि अब आपके उस डाउनलाइन ने रिजल्ट देख लिए हैं, उसके हाथ में पैसा आ गया है, जिसको ये विश्वास हो गया कि हाँ वो बेच सकता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो आपका एक ऐसा डाउनलाइन है जो एक्चुअली सेलिब्रेट करता है अपनी उस सफलता को किसी भी चीज़ से ज़्यादा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो जब एक बंदा साइन अप होता है और जब तक वह अपना F2 करता है, तो ये जो बीच का समय होता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी नेटवर्कर के लिए, कि वह रुकेगा या फिर क्विट करेगा। तो जब आपका वह ट्रेसपास बहुत मजबूत हो जाएगा तो उनका वह जो विश्वास होगा वह भी बहुत मजबूत हो जाएगा। ऑल राइट। और फिर वह सिस्टम में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, वह विश्वास करेंगे और बस इसी चीज़ को आप प्रभावी तरीके से हर एक साइनअप के लिए डुप्लीकेट कर सकें। तो फिर आपके चांसेस एक मैक्स आउट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के ये बिल्कुल अनबिलीवेबल होंगे। तो ये संभव है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है साइन अप से लेके F2 करने तक। ये जो पीरियड होता है तो उस समय आपको उसके साथ रहना है। एक अपलाइन होने के नाते आपको एक इफेक्टिव अपलाइन बनना है। ऑल राइट। एक ऐसा अपलाइन जो केयर करता है, एक ऐसा अपलाइन जिसके बारे में उनको विश्वास हो कि आप उनकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अपनी सफलता के लिए वो जितना केयर करते हैं उससे भी ज़्यादा। आप चाहते हैं कि वो सफल हो, आप चाहते हैं कि वो F2 करें। ऑल राइट। और मैं तो लोगों से यही कहता था कि अपना F2 करो 48 घंटों में। जिस पल आप साइन अप होते हैं उसके 48 घंटे के भीतर, क्योंकि मैं एक्ट 48 का कल्चर क्रिएट करना चाहता था जिसमें एक्टिवेशन हो 48 घंटे के अंदर। पर अब थोड़ा समय चेंज हो गया है, तो शायद 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में या फिर 1 महीने में चाहता हूँ कि आप अपने अपलाइंस के बारे में बात करें। ऑल राइट। देखिए, रूल 3 और बाकी सब चीज़ें ये बाद में आती हैं। कंपनी पर विश्वास बाद में आता है, अपलाइन के प्रति लॉयल्टी ये भी बाद में आती है। उनको बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश ना करें और उनका ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग बहुत स्मार्ट हैं, बस उनको साइन अप से F2 तक जल्दी लाना है, जिससे आपके साइन अप का आपके सिस्टम में बने रहने का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कई हजार % तक बढ़ जाएगा। मैं इसका आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है साइन अप की जर्नी का। तो
तो इस चीज़ पर फोकस करें। और मैं आप सभी ब्यूटीफुल मॉरल्स जो पूरी दुनिया से हैं उनसे मिलता हूँ वीकॉन में अगले 2 हफ्तों में। आई लव यू सो 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 मच।